पूजा, ए पूजा, अरे पगली, इसमें तेरा क्या कसूर था? तू क्यों रो रही? मैं जानता हूं पूजा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरे सिवा कोई तुम्हारे ख्याल में भी नहीं आ सकता। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जिस आदमी को कल तक मैं एक देवता समझता था वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं आज ही उसकी नौकरी छोड़ दूंगा, लौटा दूंगा उसकी दी हुई बंगले और गाड़ी की चाबियां। किसी शैतान की दी हुई सौगात से किसी इंसान की दी हुई खैरात ज्यादा अच्छी है। कल रात को जो कुछ भी हुआ, मास्टर, मुझे इस बात का बहुत अफसोस। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। एक काम करो, तुम जाकर उससे माफी मांगो। माफी? हाँ। अगर तुमने उससे माफी मांगी तो उसकी नजरों में तुम्हारा कद और ऊंचा हो जाएगा। लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगी? क्यों नहीं करेगी? सिर्फ तुमने उससे प्यार नहीं किया था, उसने भी कभी तुमसे प्यार किया था। वो तुम्हारी भावनाओं को जरूर समझेगी। हाँ। कल रात जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। दरअसल कल मैं अपने अतीत के उस टूटे हुए मंदिर में चला गया था जहां कभी मैं किसी पूजा की पूजा किया करता था। तुम्हारा अतीत, मेरा आज और मेरा मुस्तकबिल दोनों बिगाड़ देगा। तुम एक मैकेनिक थे ना? एक मैकेनिक बिगड़ी हुई को बनाता है, बनी को बिगाड़ता नहीं। प्लीज मेरे गृहस्थी तबाह मत करना। पूजा, किस अतीत की बात कर रहे हो तुम? मुझे देखकर तुम्हें तुम्हारा अतीत याद आया? मेरी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र, ये क्यों नहीं नजर आया तुम्हें? तुम ये क्यों भूल गए कि अब मैं तुम्हारी पूजा नहीं बल्कि किसी की पत्नी हूँ? कल रात जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी ख्वाहिश थी। तुम्हारे अंदर आज भी मुझे पाने की हसरत जिंदा है। तुम मेरे पति, मेरे घर पर इसलिए मेहरबान हो ताकि उसकी आड़ में तुम मुझ तक पहुंच सको। लेकिन अब मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हूँ। अब तुम मुझे इंसान तो दूर, देवता बनकर भी हासिल नहीं कर सकते। कभी नहीं, किसी भी जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में नहीं। मैं अपनी कल की गलती के लिए पूजा से माफी मांगने आया था। वाह, माफी भी बहुत खूबसूरत बहाना है दूसरी मुलाकात का। मैंने अपना इस्तीफा और तुम्हारे दिए हुए बंगले और कार की चाबियां तुम्हारे दफ्तर में छोड़ दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम मेरी बीवी की तरफ नहीं देखोगे। दीपक, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें नौकरी तुम्हारी डिग्री देखकर दी थी, तुम्हारी बीवी देखकर नहीं। मिस्टर कृष्ण प्रसाद, इस वक्त मेरे घर में मेरी बीवी के सिवा और कोई नहीं है। जब तुम भीड़ में सबके सामने उसे किस कर सकते हो तो अकेले में। दीपक, तू मुझे उन गरजमंदों में से मत समझ जो नौकरी और प्रमोशन के लिए अपनी बीवी का गलत इस्तेमाल करके उसे रुलाते हैं। मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन मेरी आन मेरी आबरू से बड़े नहीं। मैं तुझे इस कदर जलील कर दूंगा कि तू किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, समझे? बाबूजी, क्या कहा कृष्ण प्रसाद ने? अरे कहेगा क्या, वो खुद दीपक को छुड़ाएगा। आखिर वो भी तो किसी का बेटा है,
वो भी तो समझता होगा कि बेटे पे हुए अन्याय बाप को किस तरह रुलाते हैं। उन्होंने कहा क्या बाबूजी? कहा ना वो छुड़ा देगा। बाबूजी, मेरे चेहरे पे घूंघट नहीं है। मैं आपकी आंखों में अपमान के आंसू देख रही हूँ। कोई ऐसी कड़वी बात अब सुनकर आए हैं जिसे कहते हुए आपकी जबान आपका साथ नहीं दे पा रही है। मुझे बताइए बाबूजी, पति के गम से ज्यादा गमगीन कोई बात नहीं हो सकती जिसे एक पति सुन ना सके। मेरी बात तो सुनो बहू। मैं आपकी बात समझ रही हूँ बाबूजी, मगर ये नहीं समझ पाई कि कृष्ण प्रसाद मेरे पति को छोड़ना नहीं चाहते या आप उसे छुड़ाना नहीं चाहते। हाँ, मैं छुड़ाना नहीं चाहता। कोई बाप अपने बेटे की ऐसी रिहाई नहीं चाहेगा जिसके लिए उसे अपनी बहू के सम्मान को बेचना पड़े। बस बाबूजी, मुझे कृष्ण प्रसाद का संदेशा मिल गया। कृष्ण प्रसाद ने आपके बेटे की रिहाई के लिए बहू की जमानत मांगी है ना? नहीं बहू, तुम चौखट के बाहर कदम नहीं रखोगी। मेरा पति जेल में है बाबूजी। मैं मर्यादा के दायरे में खड़ी होकर अपने पति पे अत्याचार होते देख नहीं सकती। नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती। बहू, बहू। मैं आ गई हूं केपी साहब, मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मर्जी से आई हूं। मुझे यहां मेरी मजबूरी लाई है। पति पत्नी के लिए भगवान होता है और मैं अपने पति के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। बोलो, उन्हें छोड़ने का क्या लोगे? बोलो, जवाब दो। तुम्हारा ईमान धर्म तो बिजनेस है ना? बोलो, क्या उतारूं? कंगन, ये मंगलसूत्र, या फिर ये? तुम क्या समझती हो मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है? तुम्हारे शरीर की भूख है मुझे? मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया। लेकिन तुमने मेरी कद्र नहीं की, मेरा इंतजार नहीं किया। मुझे किसी गुजरे हुए वक्त की तरह भुलाकर किसी और का हाथ थाम लिया। प्यार हम दोनों ने किया, मगर तड़पना सिर्फ मेरे नसीब में आया। मेरा तुम्हारा नाता तो उसी दिन टूट गया जिस दिन तुम्हारी शादी हुई। मैं उस दिन तुम्हारे घर अपनी मोहब्बत का इजहार करने नहीं गया था, अपने दर्द, अपनी तड़प का हिसाब मांगने के लिए नहीं गया था, बल्कि उस रात पार्टी में हुई इस गलती की माफी मांगने के लिए गया था जो तुम्हारे जुदाई, तुम्हारे सोग में चोट खाए मेरे दिल के हाथों हो गई। लेकिन तुमने मेरे जज्बात को नहीं समझा, मुझे कोई गिरा हुआ या घटिया आदमी समझकर धिक्कार दिया। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बदला लेने के लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए किया कि तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरे मन
मन में कोई खोट, कोई पाप नहीं है। मोहब्बत का दर्द बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। मैंने तो तुम्हें माफ किया, मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर कीजिएगा। प्योर घी, प्योर फ्लावर्स, प्योर मैन। दीपक बाबू, जेल की रिहाई बहुत बहुत मुबारक हो। मुंह मीठा कीजिए। मुझे मालूम था कि आप ज्यादा दिन जेल में रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिसकी धर्म पत्नी इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, उसके लिए क्या जेल, क्या पुलिस, क्या कानून। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपकी धर्म पत्नी पूजा देवी ने अपना सब कुछ अर्पण सर्पण करके आखिर आपको जेल से रिहा करवा लिया। हरामजादे! अरे मेरी गर्दन क्यों पकड़ रहे हो? पकड़नी है तो केपी साहब की पकड़ो, जिनके बेडरूम के अंदर आज तक आपकी धर्म पत्नी पूजा देवी की तस्वीर है और वो हर रोज उसकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। जाओ बालक जाओ। रामा रामा। बेटे, सांच को आंच नहीं, तेरी सच्चाई आखिर अपना रंग ले ही आई। नहीं बाबूजी, मैं अपनी सच्चाई के बूते रिहा नहीं हुआ। मेरी रिहाई कराने के लिए आपकी बहू ने कीमत चुकाई है। तेरी आंखों में आंसू मेरी रिहाई के हैं या केपी से ना मिल पाने के दुख के? दुख के ही होंगे, क्योंकि तू कृष्ण प्रसाद से प्यार करती है। नहीं दीपक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। पहले मैं भी इस बात को झूठ समझता था, लेकिन जब उसके कमरे में मैंने तेरी तस्वीर देखी तो मैं समझ गया कि आखिर इतनी आसानी से मैं कैसे जेल से छूटा। भरी पार्टी में उसका तेरा मुंह चूमना, मेरी गैर हाजिरी में माफी मांगने के बहाने तुमसे मिलने आना, मेरे विरोध करने पर मुझे जेल भिजवाना, ये तुझसे कृष्ण प्रसाद का प्यार नहीं तो और क्या है? मेरे जेल जाने के बाद तू उससे रोज मिलती जुलती रही, और जब उसका दिल भर गया तो मुझे रिहा करवा के तेरी नजरों में देवता बन गया। नहीं दीपक, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा विश्वास करो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मेरे जेल जाने के बाद तू उसे मिलने क्यों गई? तुम्हें जेल से छुड़वाने के लिए। मुझे छुड़वाने के लिए बाबूजी भी थे। हाँ, लेकिन उनकी लाख कोशिश करने के बावजूद भी कृष्ण प्रसाद तुम्हें छुड़वाने को तैयार नहीं था। तो फिर तुम्हारे कहने से वो कैसे मान गया? ऐसी कौन सी वजह थी कि तुमसे मिलकर उसने मुझ पर लगाए हुए लाखों रुपए का गबन का इल्जाम वापस ले लिया? इसलिए क्योंकि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। कृष्ण प्रसाद मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन तुमने तो कुछ बाकी ही नहीं रखा। अगर तुम अपने पति से ज्यादा प्रेमी को ज्यादा अजीज मानती हो तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं। जाओ, कृष्ण प्रसाद से शादी कर लो। दीपक, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह जानता हूं। तुम कुछ नहीं जानते। जिस बात को तुमने सर उठाकर कह दिया, वो बात मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। दीपक, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मेरा विश्वास करो।
जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा विश्वास करो दीपक, मेरा विश्वास करो। अब तुम मुझे समझाने की कोशिश मत कर। दीपक बजाज किसी दूसरे का गरमाया हुआ कंबल नहीं ओढ़ता। औरत तो वो है जो अपने पति के विश्वास को जिंदा रखने के लिए मर जाए। पति की गैर हाजिरी में किसी प्रेमी का कॉल पूरा करने वाली औरत पत्नी नहीं, कुल्टा होती है। और कोई मर्द किसी कुल्टा के मांग में अपने नाम का सिंदूर बर्दाश्त नहीं कर सकता। दीपक, तुम बच जाओगे। इससे पहले कि मैं अपने आप में से बाहर हो जाऊं, दूर हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। गेट आउट। दीपक, औरत उस वक्त तक सीता सावित्री होती है जब तक उसका पति राम और सत्यवान होता है। जिस दिन ये मर्यादा टूटती है ना, औरत एक ऐसा उलझा हुआ सवाल बन जाती है जिसे कोई मर्द सुलझा नहीं सकता।